हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि आईएनएम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये जो क्लास है आज की सेकंड क्लास है। इससे पहले हमारी ये क्लास हो चुकी है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करा रहे हैं और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको बता दें कि ये 1 to 5 यानी कि पीआरटी वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अगर आपने पीआरटी के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। आप इनको सॉल्व करते जाइए। अगर आपके पास कोई दूसरे सोर्स हैं, बुक हैं, तो आप उनसे भी जो है सॉल्व करते जाइए, क्योंकि आप सभी के पास कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो 10 से 15 दिन का जो टाइम है उसमें आप अच्छे से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसको सॉल्व करते जाइए, सारे सब्जेक्ट वाइज। उसमें आप हिंदी भी करिए, एसएसटी भी करिए और जो आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इनको भी करिए। एसएसटी के हमने कुछ करा चुके हैं, उसको आप देखते रहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के करा रहे हैं, कल से पॉसिबल होगा तो हम साइंस के भी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के कराते रहेंगे, तो आप देख लीजिए, आपको लेवल भी पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में आपकी तैयारी भी होती रहेगी। ठीक है, ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट से लेकर टीआरई सेकंड तक के जो पिछले आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करा रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीआरटी के लिए, तो उनको आप देखते जाइए। ठीक है, तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सेकंड क्लास। ठीक है, इससे पहले भी एक क्लास हो चुकी है, ये सेकंड क्लास है। इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और हाँ, साथ में अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी आगे हम सब्जेक्ट कराएंगे, चाहे वो साइंस हो या फिर हिंदी के भी कुछ और क्वेश्चन करा देंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि जो आपका गद्यांश पूछा जाता है एग्जाम में आपकी हिंदी में, जो कि कंपलसरी है, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें बताएंगे किस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में जो है तैयारी करके जाना है, पहले से किस तरीके से वहाँ पर सॉल्व करना है, हिंदी को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि थोड़ा सा हेल्प उनको भी मिल सके। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्या वो जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर माइकल ह्यूम थे, या फिर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम का ही पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको ए.ओ. ह्यूम देखने को मिलेगा, ठीक है, और कहीं कहीं आपको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु अज्ञात रही है। 1857 का जो है क्रांति हुई थी, तो उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी मृत्यु को अज्ञात रखा गया था। वो कौन से जो है स्वतंत्रता सेनानी थे ये बताना है। पहला है तात्या टोपे, दूसरा है नाना साहब, तीसरा है रानी या झांसी की रानी। ठीक है, रानी झांसी या फिर झांसी की रानी आता है एग्जाम में। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह में जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु अज्ञात रही है या रखी गई है वो थे नाना साहब। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का दांडी मार्च किससे संबंधित है। क्या वो खिलाफत आंदोलन से संबंधित है, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, या फिर असहयोग आंदोलन से संबंधित है। तो महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च है वो किस आंदोलन से संबंधित है, तो वो संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी ग्राम पंचायत विभाजित होते हैं, खंड में विभाजित होते हैं, वार्ड में विभाजित होते हैं, या फिर भाग में विभाजित होते हैं। ठीक है, तो जो ग्राम पंचायत होते हैं वो विभाजित होते हैं वार्ड में। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी था। कौन सा ऐसा शहर है जो 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी था। क्या वो कलकत्ता है, दिल्ली है, या फिर लखनऊ है। तो आप सभी को पता होगा वो है आपका कलकत्ता। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कलकत्ता जो राजधानी है वो 1911 तक जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी रही है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। कहाँ उल्लेख है, संघ सूची में है, राज्य सूची में है, या फिर समवर्ती सूची में है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका जो उल्लेख है वो है कहाँ पे, राज्य सूची में। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन है कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है, तो आप सभी को पता होगा गांधी जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती मनाई जाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने। पाकिस्तान का, ठीक है, इंडिया का नहीं, पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उससे सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन थे। क्या वो MS सैफुद्दीन थे, या मुस्तफिजुर रहीम थे, या फिर अहमद लाहौरी थे। तो वो कौन थे, वो थे आपके MS सैफुद्दीन। ठीक है, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बने थे। ठीक है, SM सैफुद्दीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि आप किस एज में मतदान दे सकते हैं। ठीक है, कितने एज के आप रहेंगे या कितने एज के हो जाएंगे तो आप जो है मतदान दे सकते हैं, यानी कि वोट डाल सकते हैं। पहला है 18 वर्ष, दूसरा है 19 वर्ष, तीसरा है 17 वर्ष। तो आप सभी को पता होगा कि भारत में जो है मतदान देने की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो ये आपका अधिकार है कि आप मतदान कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधि डैश जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था। महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या किया था, त्याग दिया था। ठीक है, क्या वो हिंद केसरी थी, केसर ए हिंद था, या फिर राय बहादुर था। तो वो कौन था, वो था केसर ए हिंद। ठीक है, महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की एक उपाधि दी गई थी जिसको महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या कर दिया था, त्याग दिया था। ठीक है, कि ये जो आपने दिया है हमें उपाधि, ये हमें नहीं चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ थी। जो प्राचीन मगध है उसकी राजधानी कहाँ थी, क्या वो नालंदा में थी, पावापुरी में थी, या फिर गिरिब्रज में थी। तो जो प्राचीन मगध है उसकी राजधानी प्राचीन में जो मगध है उसकी जो राजधानी है वो प्राचीन में कहाँ थी, गिरिब्रज में थी। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो अभी ये पहले हमने डिस्कस कर लिया है, ये जो है क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे जो A.O. ह्यूम थे उनका फुल नाम दिया गया, तो यहाँ पे उनका शॉर्ट नाम दिया गया है। तो क्वेश्चन आपको इसी तरीके से पूछे जाते हैं घुमा के कि आप थोड़े से कन्फ्यूज हो जाएँ। ठीक है, BPSC में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिले ईजी देखने को मिले, लेकिन काफ़ी घुमाने वाले मिले हैं। जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा है तो उसमें क्वेश्चन जो है ऑप्शन जो था उसमें अलग तरीके से दिया गया था। इसमें क्वेश्चन आपका सेम है लेकिन ऑप्शन अलग है, क्योंकि A.O. ह्यूम को यहाँ पे शॉर्ट में दे दिया गया, वहाँ पे इनका फुल नाम था। ठीक है, तो A.O. ह्यूम इनका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन जरूर देखिएगा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं, लेकिन जो पूछने का तरीका है वो कन्फ्यूजन वाला रहता है BPSC में, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज किसे कहा जाता है। जो नालंदा विश्वविद्यालय उसमें धर्मगंज किसे कहा जाता है, क्या कक्षा को कहा जाता है, या फिर कार्यालय को, या फिर पुस्तकालय को। तो जो धर्मगंज है नालंदा विश्वविद्यालय में वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है पुस्तकालय को। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है। भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है, क्या श्रीमती एनी बेसेंट को माना जाता है, स्नेहलता वाडेकर को, या फिर मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। तो भारतीय क्रांति की जननी जिसे माना जाता है वो है कौन, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। इनको जो है भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है, क्योंकि ये जितने भी आंदोलन थे उनमें जो है काफ़ी एक्टिव रही हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली चलो किसका जो है नारा है, किसने ये वाक्य बोला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश से दिया था। क्या वो रूस में थे तब बोला था, या फिर जापान में, या फिर सिंगापुर में। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा तब दिया था जब वो सिंगापुर में थे। ठीक है, सिंगापुर से ही ये नारा जो है उन्होंने दिया था कि दिल्ली चलो। ठीक है, ये इनका प्रसिद्ध वाक्य है या नारा कह सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। क्या वह 347 है, या फिर 348 अनुच्छेद है, या फिर 343 है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है, वो है आपका 343 यानी कि 343 अनुच्छेद, जिसमें जो है देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र कौन है? किसको जो है विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र माना जाता है? क्या वो पाटलिपुत्र है, या फिर स्पार्टा है, या फिर वैशाली है? तो कौन सा है? वैशाली है। ठीक है, वैशाली को जो है विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र माना जाता है, जो कि कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक किस भारतीय नेता के भाषणों का संकलन है? लोकतंत्र का स्वर एक जो है पुस्तक है, ये जो है किस भारतीय नेता के भाषणों का संकलन है, यानी जितनी बार उन्होंने भाषण दिया, जहां जहां भी दिया है, उसका जो है एक किताब बना दिया गया है, उसका नाम लोकतंत्र का स्वर है। तो ये किसके जो है भाषणों का संकलन है, ये बताना है। वेंकैया नायडू, या रामनाथ कोविंद, या फिर नरेंद्र मोदी? तो वो कौन है? वो रामनाथ कोविंद है। इनके भाषणों का जो है एक संकलन बनाया गया जिसका नाम है लोकतंत्र के स्वर, एक पुस्तक का नाम रखा गया है रामनाथ कोविंद के। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? कौन से ऐसे जो है महान पुरुष थे जिन्होंने जो है कहा था कि करो या मरो, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने ये कहा था कि करो या मरो, ये उनका प्रसिद्ध नारा है। ठीक है, क्या वो मोतीलाल नेहरू थे, या फिर महात्मा गांधी थे, या फिर सरदार पटेल थे? तो करो या मरो जो है का नारा किसने दिया था? वो थे महात्मा गांधी। और किस टाइम दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस नेता ने 1920 के अहमदाबाद सत्र में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने का प्रस्ताव रखा था? कौन थे वो? क्या वो अबुल कलाम आज़ाद थे, हसरत मोहानी थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू थे? तो जो है 1920 के अहमदाबाद सत्र में कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को अपनाने का प्रस्ताव रखा था, जिन्होंने वो थे हसरत मोहानी साहब। ठीक है, तो इनका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये जो है 20 क्वेश्चन है जो कि हमने INM यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उससे जो है लिया है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।